क्वेश्चंस कराएंगे सुपर सीरीज के तहत, यानी सुपर सीरीज के तहत हम 100 क्वेश्चंस कराएंगे आपको ऑब्जेक्टिव मैथ का। इसलिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सभी VVI दिए गए हैं आपके लिए, क्योंकि आपका एग्जाम का समय बहुत करीब है, मात्र 5 से 6 दिन बाकी है। इसलिए आप पूरे क्लास लास्ट तक देखिएगा। सभी प्रश्न जो हैं आपको मस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 36, या गुना करके हम लिख सकते हैं 1, यहाँ कर सकते हैं 110/54। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आप यहाँ देख सकते हैं 10 स्क्वायर 36, गुना कर देंगे तो 10 है तो क्या हो जाएगा, ये कॉट है तो क्या हो जाएगा 10 54। ये दोनों मिला के 100 हो जाता है। तो A × B बराबर क्या होता है 1, इसका मान 1 हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो एक इसका राइट आंसर होगा। यानी इसका आंसर आप एक देख लें, क्या कि पता है आपको कि 10A × B बराबर अगर होता है तो क्या होता है, मान उसका 1 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 2 है। 2 नंबर प्रश्न कहता है यदि आंकड़े का 1, 0, 5 का मध्य क्या होगा, यानी इसके मध्य क्या होगा। मध्य देखने के लिए अगर हम 1, 0, 1 और 5 को जोड़ते हैं तो 6/2 यानी 3, इसका मध्य क्या होगा, 3 होगा। राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा, कहता है वृत्त की कितनी स्पष्ट रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त में कितनी स्पष्ट रेखाएं खींची जा सकती है। इधर से स्पष्ट ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। माने इसमें अनेक खींचे जा सकते हैं। मैंने वृत्त में एक अनेक खींचे जा सकते हैं, इन्फिनेटिव खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये 4 है। कहता है किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण, यानी मान लीजिए कोई चक्रीय चतुर्भुज है, यानी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण पाई रेडियन होता है। तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री। 180/3 अगर करते हैं तो 6 × 18 60 डिग्री होता है। जबकि पता है कि चक्रीय चतुर्भुज का सामने सामने भुजा 180 डिग्री होता है। तो यानी 180 माइनस यहाँ कर दीजिए कितना, 60 डिग्री जो आया है 60, यानी कितना हो गया 120 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा जो डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 4 का आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। अगर हमारे अकेडमी पर नए हैं, स्टार GS अकेडमी पर, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके बेल आइकन दबा दें और दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हमारे अकेडमी से सभी क्लास आपके लिए अवेलेबल हैं। हमारे अकेडमी का वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है पाई रेडियन बराबर होती है, तो हम पहले ही बता दिए थे, एक पाई बराबर होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री आपको बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 6 है। कहता है कि cos 60 + 1 अब आटा कहता है cos 60 - 1 के मान किसके बराबर है। अगर इसका मान अगर आप निकालते हैं तो किसके बराबर होगा, ये क्या है, तो यहाँ आप कर सकते हैं, ये cos है बाटा में, तो उसको देखिए क्या करना है, यानी cos 60 + 1, या आप यहाँ कर सकते हैं गुना में 1/, जिस तरह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था। cos 60 - 1 जब ऊपर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos 1 - साइन हो जाएगा। तो इसका मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो इसका मान यानी -3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जुड़ जाएगा। इसका एक पहले तो हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3। अब नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ गए हैं हम। इसमें कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपदों के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रम से 2/15 है। यानी आप द्विघात समीकरण के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है, x², यहाँ होता है माइनस, इसमें होता है अल्फ़ा + बीटा × x, फिर होता है यहाँ प्लस अल्फ़ा × बीटा बराबर 0। तो यह मान दिया गया है अल्फ़ा + बीटा का मान आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ दिया है अल्फ़ा + बीटा का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितना दिया गया है, -15 दिया गया है। इस फार्मूला को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इनपुट कर दीजिए, कैसे आप बना पाएंगे। तो x², उसके बाद यहाँ माइनस दिया गया तो
अल्फ़ा गुना बीटा यानी 2x, यहाँ x दिया गया है। उसके बाद यहाँ क्या होता है, प्लस होता है चिन्ह, प्लस चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ माइनस में दिया गया है कितना, 15 बराबर 0। जब आप इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आइए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो इसका सी राइट आंसर होता है, यानी इसका आंसर कौन होगा, सी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 होगा, यहाँ नहीं दिया गया है, छूट गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 8 है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होता है पी बाई क्यू के रूप में होता है, यानी पी बाई क्यू के रूप में कौन सा है, तो यही है बी नंबर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 9 है, निम्न से कौन सा बहुपद नहीं है। इसमें कौन ऐसा है जो बहुपद के फॉर्म में नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। कौन सा ऐसा फॉर्म में नहीं है, ये फॉर्म में है, ये भी फॉर्म में है, ये भी फॉर्म, लेकिन ये जो है सी नंबर फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस 1/x, देखा जाए तो ये भी फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। इसका आंसर होगा सी नंबर, राइट आंसर होगा। इसका आंसर सी राइट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है लिक्वाइड विभाजन कि कहता है दो धनात्मक पूर्णांक किसके परिकर्णक की प्रतीक होता है। क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर, और उसके बाद एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका आंसर जो होगा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 11 कहता है एक समकोण त्रिभुज, यानी एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया जहाँ 90 डिग्री मान होता है उसको समकोण कहा जाता है। कहता है एक समकोण त्रिभुज के वर्गों का भुजाओं का योगफल बराबर है, यानी कहता है कि दोनों के योग इस दोनों के योग के बराबर है कौन, ये भुजा। जैसे मान लीजिए ये मान लो, अगर मान लेते हैं 4 हो गया, ये 3 हो गया, अगर 5 हो गया, इसके वर्गों का योग किया जाए तो यानी 5 के स्क्वायर किया जाए और 3 के स्क्वायर किया जाए और 4 का स्क्वायर किया जाए, तो क्या इसके बराबर होता है या नहीं होता है, चलिए देख लेते हैं हम। वही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 3 3 9, ये 16, ये जोड़ दीजिएगा तो 25, यानी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो वही प्रश्न पूछा रखा था एक समकोण त्रिभुज के वर्ग यानी एच, यानी कर्ण का वर्ग स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्ग के योग बराबर है, इसको क्या कहा जाता है, तो पाइथागोरस परिमेय कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर आपके बीच सी राइट आंसर होगा, पाइथागोरस परिमेय कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे SRGS एकेडमी के। और से चलिए हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 12 है। जो भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी अल्फ़ा बीटा, मान लीजिए ये अल्फ़ा बीटा मौसल औसत ज्ञात कीजिए, तो उसका मान क्या होगा, तो ए इंटू बी होगा, यानी ए इंटू क्या होगा, बी होगा, राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है, कहता है घात 1 वाले बहुपद कहलाती है। अगर एक घात हो उसको बहुपद के कागज में रेखीय बहुपद कहलाता है। जो ऑप्शन नंबर सी है, आपको याद करने वाला योग्य बात है, आप याद कर लीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अकेडमी पर नए हैं SRGS एकेडमी पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा एकेडमी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपकी कोई दोस्त है पढ़ना चाहता है, बिहार पुलिस आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा एकेडमी बोलिए ज्वाइन कर ले। चलिए 14 नंबर प्रश्न को कहता है त्रिघात बहुपदों के व्यापक रूप क्या होगा। यानी त्रिघात होना चाहिए, उसमें 3 घात वाले बहुपदों का क्या होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्यूब, जिसमें क्यू होगा वो 3 बहुपद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 15 है। कहता है एक रेखीय समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो वह कहलाती है। जिसका कोई हल ना हो यानी कोई इसका हल ही नहीं है, वो क्या कहलाती है, तो 15 युग्म विरोधी कहलाती है। चलिए हम प्रश्न नंबर 16 के बीच आगे हैं। 16 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखा जाए कि इसमें देखा जाए 16 नंबर प्रश्न, सबसे पहले हम फॉर्मूला को समझ लेते हैं। 16 नंबर क्या होता है, जैसे मैंने यह समकोण त्रिभुज बना दिया जो पाइथागोरस परिमेय बनाया था। इसका नाम क्या है, एच है, इसका नाम पी यानी हाइट है, इसका नाम क्या है, बेस है। ये 90 डिग्री रखने के बाद सामने वाला कोण जो होता है जिसका नाम कर्ण होता है।
तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी क्या होता है, लंब बाटा कर्ण। जबकि कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, B/H, यानी बेस बाटा कर्ण। उसके बाद ये साइन कॉस टैन थीटा बराबर होता है P/B, यानी P का अर्थ है आपको लंब बाटा बेस। आप ये बात समझ गए। तो यहाँ जो दिया गया है मान साइन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान यानी साइन यानी P/H, तो P का मान कितना है, 3 है। P का मान यहाँ 3 लिख देता हूँ। H का मान कितना है, 4 है। लेकिन हमको किसका मान निकालना है, B का मान निकालना है। तो B के मान निकालने के लिए हमको इस तरह करना होगा, B² यानी P यानी H² माइनस क्या करना होगा, PS, इसको स्क्वायर करना होगा। यानी आप यहाँ देख ले प्रेस में, यानी हमको किसका मान निकालना है, B का मान निकालना है। तो B का मान निकालने के लिए हम रूट अंडर करेंगे। किसका रूट अंडर करेंगे, जिसमें आपको बताते हैं H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर करेंगे। तो H का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे और रूट अंडर भी है इसमें। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, रूट अंडर 7 हो जाएगा। यानी किसका मान आ गया, B का मान आ गया। तो हमको किसका मान निकालना है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, मैंने बता दिया था इस फार्मूला में। यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। तो B का मान रूट अंडर 7, H का मान तो पहले जान नहीं रहे हैं आप, क्या होगा, 4। यानी आपका आंसर C नंबर राइट आंसर होगा, √7/4। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 17 है। कहता है कि सूत्र यानी फार्मूला है mx² प्लस nx1 बटा m प्लस n। ये क्या कहलाती है, क्या कौन सा फार्मूला है, इस फार्मूला आपको तो पता ही होना चाहिए। 17 का आंसर अगर आप देखें तो क्या होगा, विभाजन फार्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कि वक्त बहुत करीब है आपके बीच। चलिए, कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, दोनों का मान अगर सेम हो, 22 दिया गया है। यानी साइन स्क्वायर 22 प्लस कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर 22, यानी मानिए जो 22 है थीटा है, क्योंकि दोनों का मान सेम है, जिसका मान 1 होता है। यानी फार्मूला ही है 1, B नंबर राइट आंसर होगा इसका। तो नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका ऑर्थोमेटिक्स यानी ऑर्थोमेटिक्स प्रोग्रेशन से दिया गया क्वेश्चन, AP से क्वेश्चन दिया गया है। कहता है इसके अंतर क्या होगा, 3, 3 - 3 √2, यानी इसका अंतर कितना देखा जाए, 3 प्लस √2। पूछ रहा है कि स्वर्ण अंतर कितना का है। जो अंतराल जो है 19 में क्वेश्चन, 19 का अंतराल जो कितना का अंतराल है, √2 का अंतराल है। यानी इसका अंतराल कितना का, 2 का अंतराल है। इसका आंसर B राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि सेक स्क्वायर A 1 प्लस कोट स्क्वायर A बराबर है, किसके बराबर है। यानी इसको देखा जाए तो बराबर अगर पूछा जा रहा है किसके बराबर है, तो आप इसको निकाल सकते हैं जी। 1 प्लस कोट है तो इसको गुना कीजिए, पहले जो मैं बताया था सेक स्क्वायर A गुना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक जो होता है किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। ये फार्मूला ही है, यानी आप जब त्रिकोणमिति का फार्मूला अगर पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद होगा। इसका आंसर जो दिखाता है tan स्क्वायर A इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट से कहता है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी वृत्त एक वृत्त है, एक ये वृत्त है, जिसका क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया गया, पहला का 4 दिया गया है, 2 दिया गया है। तो क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इसमें क्या होता है, πr², यानी πr²। तो पाई दोनों में दिया गया है, पाई तो कॉमन सब में है, क्या है, पाई सब में कॉमन है। तो 4 बराबर आप कर सकते हैं πr² कर सकते हैं, या आप यहाँ लिख सकते हैं 2 बराबर πr², क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है। तो क्षेत्रफल का मान यहाँ लिख दिया मैंने, क्षेत्रफल का मान लिख दिया πr², दोनों में r कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा 1। यानी इसका अगर आप देखें तो आंसर क्या होगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 21 का आंसर जो होगा क्या होगा, 2√2 होगा। यानी 2 का आप स्क्वायर करेंगे, यानी 2 रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, जब स्क्वायर पाई दोनों में बराबर है, कॉमन हो जाएगा। तो जब आर पर r स्क्वायर रहता है, इस तरह 4 दीजिएगा तो इसको रूट हो जाएगा।
तो r बराबर क्या होगा √4, तो इसका है तो 2 हो जाएगा, लेकिन 2 का अगर आप रूट करेंगे तो 2 ही रहेगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन इसका डी राइट आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे पास, हम आपको फिर दोबारा समझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा, आंसर आपका ये रहा, यानी साइन 48 डिग्री। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। साइंस 42 डिग्री का मान क्या होगा, यानी साइंस 48 और साइंस 42 डिग्री का मान क्या होगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है आपको। इसके मान निकालने के लिए सबसे बड़ा चीज़ जानना पड़ेगा कि साइन या कॉस हो, जिसमें साइन ए इंटू साइन बी बराबर 1 होता है। एक फार्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी बराबर 0 होता है, यानी ए ही दोनों में ए ही रहे, यानी बी बराबर अगर दोनों 90 डिग्री हो जाता है क्या होता है 1 होता है। कैसे, जबकि ए और बी का मान ए प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर हो, अगर वो गुना करने पर या जोड़ने पर अगर बराबर होता है तो उसका मान 1 होगा। तो आप यहाँ देख लीजिए बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी 48 और 42 जोड़ने पर अगर वो 90 डिग्री हो जाता है तो उसका मान 1 होगा। तो ये देखिए 42 और 48 जोड़िएगा तो 90 डिग्री हो जा रहा है, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। जो 22 का आंसर देखा जाए तो क्या होगा, ए आंसर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका बीच है, ये प्रश्न है, प्रश्न कहता है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंस भी है, कहता है इसका माध्यिका क्या होगा, यानी इसका माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको फार्मूला पता ही होगा, लिख रहा 1 2, 2 के बाद है 4 5, उसके बाद है 6 और 7। इसके मध्य निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 इधर छाँटते हैं 3 इधर छाँटते हैं, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं तो दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 5 + 4 यानी क्या हो गया 9/2 करेंगे तो 4.5 होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा 4.5, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था 4.5, यानी आप यहाँ देख लिए कितना हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 25 है, दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। और कहता है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि समान हो तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पता है आपको कि πr² होता है, यानी क्या होता है πr², जबकि परिधि 2πr होता है, यानी 2πr। इससे क्या होगा, त्रिज्याएं जो होगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr², जबकि परिधि 2πr², क्या वो दूना हो रहा है। इससे क्या है, वो दूना है, यानी आप समझिए उससे वो क्या है दूना है, तो दूना ही है। क्या अंतर होगा, 2 का अंतर होगा, यानी 2 इसका राइट आंसर होगा, यानी 2 इसका कॉमन हो जाती है, इसका क्या होगा 2 इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न था। अब चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर आपके लिए। 25 नंबर प्रश्न जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, जितने भी छात्र हैं। अगर हमारा 25 प्रश्न अगर अच्छा लगा आप कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब अगर आपकी ज़रूरत है नेक्स्ट पार्ट का, जो इससे क्वेश्चन है आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे के लिए 26 के बाद जो क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन की और लेकर आएंगे हम, इसलिए आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।